सेव कर दें। सेव करने के बाद मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ताकि कंट्रोल सी इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ अपने सर्वर को। और यहाँ पे मैं अब जो है एक कंपोनेंट बना रहा हूँ एम्प्लॉय लिस्ट का। तो जी फॉर जनरेट, क्लियर करें जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम होगा एम्प्लॉय लिस्ट। अब जैसे मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में 4 फाइलें बनेगी। इंटर करें। इंटर करने के बाद यहाँ पे 4 फाइल बनेगी, जिसमें CSS की फाइल भी होगी, TS की फाइल होगी, और स्पेक TS की फाइल होगी, और HTML की फाइल होगी। तो ये 4 फाइलें बन चुकी हैं। ठीक है, ये 4 फाइल यहाँ पे बन चुकी है, जिसमें कौन कौन सी फाइलें, एक HTML की फाइल है, एक स्पेक डॉट स्क्रिप्ट की फाइल है, और एक स्क्रिप्ट की TS की फाइल है, और एक CSS की फाइल है। ये 3 फाइल हमें रिक्वायर्ड हैं, या 3 फाइल यूज़ होंगी। तो चेक कर लेते हैं, ये एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से जो एक फ़ोल्डर बन गया, इस फोल्डर को अगर हम चेक करें तो ये चारों की 4 फाइलें बन चुकी हैं। ये चारों की 4 फाइलें बन चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है, ये सिलेक्टर कहाँ पे कॉल हो। ये सिलेक्टर कॉल होना चाहिए, या कहा जाए कि ये मुझे आउटपुट शो होना चाहिए, एम्प्लॉय लिस्ट का आउटपुट शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्टर को कॉल करूँगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, और इसको फ़िलहाल के लिए आप कमेंट कर दें। इस सिलेक्टर की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। सेव किया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उस सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। तो कौन सा सिलेक्टर है, इसको आप कॉपी कर लें। ऐप एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से जो सिलेक्टर यूज़ हो रहा है, इसका मैं फ़्लो बता देता हूँ कि एक्चुअल हो क्या रहा है। सेव कर दें। पहले हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार टर्मिनल को, जो इस सर्वर को रीस्टार्ट करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि एक सर्वर को रीस्टार्ट करके रखता हूँ। तो मैंने एक न्यू टर्मिनल को ओपन किया है। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास आउटपुट ना आए तो आप क्या करें कि एक सर्वर को जो है वो चेक करें कि स्टार्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे ng एम्प्लॉय डायरेक्टरी में जाते हैं, ng सर्व पे हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो अब दो टर्मिनल में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बार बार मुझे ng सर्व करना ना पड़े। तो और उसके बाद हम आउटपुट चेक करते हैं, और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से आउटपुट आ रहा है। हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा है कि हेड नेविगेशन शो होगा, और नेविगेशन के बाद यहाँ पे एक P का टैग यूज़ होगा, जिसमें लिखा होगा एम्प्लॉय लिस्ट वर्क। तो चेक करते हैं कि क्या वाकई यही आ रहा है। रिफ़्रेश करें, एम्प्लॉय लिस्ट वर्क। अब ये किस तरह से आ रहा है मैं आपको वो बता दूँ। ये बेसिकली आ रहा है कि यहाँ पे एक से फाइल ये कॉल हो रही है। इंडेक्स फाइल ने क्या किया, इंडेक्स फाइल ने ऐप रूट को कॉल किया है। ऐप रूट बाद में क्या है कि ये सिलेक्टर को कॉल किया है इंडेक्स फाइल ने। ये सिलेक्टर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सिलेक्टर आपका यूज़ हो रहा है इस वाली फाइल में। ठीक है, इस फाइल में। अब इस फाइल में क्या है कि ये सिलेक्टर क्या करेगा, ये सिलेक्टर जो है इस टेम्पलेट को या इस फाइल को कॉल करेगा, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल को। अब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल को अगर हम चेक करें तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में एक तो नेविगेशन बना हुआ है, जो हमें नेविगेशन यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ये है कि ऐप कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक और जो है वो सिलेक्टर को कॉल कर रहा है। सिलेक्टर का क्या नाम है, ऐप एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से। अब ये ऐप एम्प्लॉय लिस्ट सिलेक्टर कहाँ पे, जो अभी हमने कंपोनेंट बनाया था एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, ये वहाँ पे कौन सी फाइल में, ये मैं आपको दिखा दूँ। अब पहले क्या है कि पहले यहाँ से सिलेक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। मैं आपको फ्लो बता दूँ ताकि ये आइडिया हो। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे कॉल कौन सी फाइल हो रही है, इंडेक्स डॉट HTML फाइल कॉल हो रही है। इंडेक्स डॉट HTML फाइल पे एक सिलेक्टर यूज़ हो रहा है ऐप रूट के नाम से। वो कहाँ पे, वो इस वाली फाइल में। ठीक है,
अब इस वाली फाइल में क्या है कि ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल में एक यूआरएल मैप है जो एचटीएमएल फाइल को कॉल कर रहा है। ये यहाँ पे जो है कौन सी एचटीएमएल फाइल है, ये रही वो एचटीएमएल फाइल। अब इस एचटीएमएल फाइल में हमने क्या किया है, एक नेव बार बनाया है और उस नेव बार में हमने क्या किया, एक और सिलेक्टर को कॉल किया है। किस नाम से, ऐप एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से। अब ये ऐप एम्प्लॉय लिस्ट कहाँ पे, जब हमने कंपोनेंट बनाया था तो ये 4 फाइल यहाँ पे बन चुकी थी। तो ये ऐप एम्प्लॉय लिस्ट जो है कंपोनेंट सिलेक्टर, ये कौन सी फाइल में यूज़ हो रहा है, ये इस वाली फाइल में यूज़ हो रहा है। अब इस वाली फाइल में क्या है, टीएस फाइल क्या करती है, एक एचटीएमएल फाइल को भी कॉल करती है और सीएसएस फाइल को भी कॉल करती है। तो एचटीएमएल फाइल को अब कॉल कर रही है, एक कौन सी एचटीएमएल फाइल है, एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल की फाइल को कॉल कर रही है। अब यहाँ पे जो है चेक करें, अब इस वाले फाइल में है क्या, इस वाले फाइल में सिंपल लिखा हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट वर्क। तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि नेविगेशन परफेक्ट वो शो होगा। दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट कॉल हो रहा है। अब एंगुलर का यही फ़ायदा है कि जब आप किसी भी स्पेसिफिक नेविगेशन बार पे क्लिक करते हैं तो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल होता है, बजाय कि पूरा पेज लोड हो। तो यहाँ पे किसी भी हम कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अपडेट डिलीट या ऐड एम्प्लॉय करना हो तो हम किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो ये एक लॉजिक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे हम जो है वो बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं अब वही काम करूँगा कि पहले यहाँ पे जो है एक टेबल का टेम्पलेट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। टेबल का यहाँ पे, ताकि हम जो हमारा फोकस है वो बूटस्ट्रैप तो नहीं है, हमारा फोकस है कि एंगुलर किस तरह से सर्विसेज बनाई जाती हैं, किस तरह से कंपोनेंट बनाए जाते हैं और किस तरह से हम रेस्टफुल एपीआई स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन के साथ इंजेक्ट होकर वहाँ से रेस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। तो टेबल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। टेबल का कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से कॉपी कर लें। मैं टेबल का फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट फ़िलहाल के लिए यही कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया और अब जो है ये जहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पैराग्राफ के बाद जो है आपको ये टेबल भी शो होगा। तो चेक कर लेते हैं आउटपुट की, क्या वाकई ये टेबल भी शो हो रहा है। परफेक्ट, ये टेबल भी आपका शो हो रहा है। और बूटस्ट्रैप हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इस टेबल को हम क्या कर देते हैं, इस टेबल को हम डिव में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डिव का यूज़ कर रहा हूँ और क्लास यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर, क्लास यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर। और इस पूरी टेबल को जो है वो डिव में क्लोज़ कर देता हूँ। तो चेक करते हैं कि बिल्कुल अब परफेक्ट टेबल शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कितने टेबल हैं, एक ही टेबल है। तो अब हमें जो है एक तो ये टेबल का रो डिलीट करना है, उसके बाद ये वाला टेबल का रो डिलीट करना है, उसके बाद 2 रो हो गए। यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट नेम करेंगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम करेंगे। जो हमारी कौन सी फील्ड है, जो डेटाबेस की फील्ड थी या जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन में। अगर मैं डेटाबेस दिखाऊं, अब हम ये डेटा फेच करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। तो ये मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और ईमेल हो गया। और यहाँ पे बाद में डायनामिक डेटा होगा, ईमेल हो गया। सेव करें, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल परफेक्ट है, फ़िलहाल के लिए स्टैटिक ही रहने देते हैं। सेव किया टेबल का, या इस एप्लीकेशन का आउटपुट देखें तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं कट और यहाँ पे हम पेस्ट और इसको कर देते हैं पी, हेडिंग 3, और इसको भी हम कर देते हैं हेडिंग 3। सेव करें, आउटपुट चेक करते हैं, हेडिंग 3 हो गया। इसको हम स्टाइल करके अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सेंटर पे, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर।
ठीक है। और बी आर का टैग यहाँ आप मार्जिन भी यूज़ कर सकते हो। मैं शॉर्ट जो है वो वे अप्लाई कर रहा हूँ, बी आर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए बी आर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा परफेक्ट है।